अकाउंटेंसी सैम्पल पेपर 11, इसका जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेसेस। देखो बैंकिंग का अगर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो याद रखना लिखना तो 50 ही है, बट अगर 50 वाला ऑप्शन ना हो तो हम लोग कितना कर देंगे बैंकिंग में 10, क्योंकि पुराना हम लोग पढ़े थे नॉर्मल पार्टनर्स का अगर बात करें तो नंबर्स होता है 2 से लेकर के कितना 50, बट ओल्ड था एक 2 से लेकर के 10/20, 10 हो गया बैंकिंग में और नॉन बैंकिंग में कितना होगा 20। द अकाउंट ओपन इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट ओपन होता है, करेंट अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी या ऑल ऑफ दिस। तो देखो फिक्स्ड मेथड में हालांकि 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल और करेंट, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो आंसर क्या हो गया करेंट अकाउंट। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव, अच्छा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल प्रॉफिट या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इक्वल प्रॉफिट, है ना। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो एग्जैक्टली मिलता क्या है, प्रॉफिट भी मिलता है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा, हालांकि वो ऑप्शन नहीं है। द रेट ऑफ लोन मेंशन इन द एक्ट इज, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, ये 6% पर एनम, बट कभी भी कंफ्यूज मत होना, कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अ बिजनेस हैज इट्स गुडविल ऑफ इट्स अर्न, अच्छा अ बिजनेस हैज इट्स गुडविल इफ इट अर्न्स, बिजनेस का गुडविल होगा कब होगा, जब वो कैसा प्रॉफिट अर्न करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल तभी होता है जब कोई ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने को हम लोग क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर क्या नॉर्मल प्रॉफिट, डेफिनेशन बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी चेंज्ड ऑन विच सिचुएशन, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज होता है, पार्टनर्स लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, बोथ या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ, एडमिशन में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है, डेथ में भी हो सकता है, एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है नॉमिनल होता है, बट आंसर में ऑप्शन से रियल अच्छा नॉमिनल, हाँ नॉमिनल गिवन है तो आंसर क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड वाले रेशियो में। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, देखो गुडविल का बात अगर आएगा और रिटायरमेंट का बात आ गया तो कौन सा रेशियो में चला जाएगा गेनिंग रेशियो। फिर मेंशन है ए बी और सी का जो रेशियो है 2 3 4 है, बी का रिटायरमेंट हो गया तो ए और सी, बी का रिटायरमेंट हो गया कुछ नहीं बोला गया तो ए और सी का रेशियो 2:4, शॉर्ट करेंगे तो 1:2, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यही क्वेश्चन आता है घुमा करके थोड़ा सा एग्जाम में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का मतलब होता है उल्टा न्यू माइनस ओल्ड, है ना। द मैक्सिमम कैपिटल मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, कंपनी का जो कैपिटल मेमोरेंडम कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है उसको हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं ना। इसका दूसरा नाम क्या है रजिस्टर्ड कैपिटल, है ना। ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, एग्जाम में आता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो शेयर कैपिटल जो कि मैक्सिमम होता है और कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन होता है। द प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, सेक्शन कौन सा 78, है ना। शेयर का अगर प्रीमियम का बात करें तो प्रीमियम के बारे में बोला गया 78 में, और डिस्काउंट के बारे में बोला गया 79 में, ये दो चीज याद रखना है। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस या कैपिटल लॉस। सिक्योरिटीज प्रॉफिट एक टाइप का प्रॉफिट है जो पैसा एक ही बार मिलेगा, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया कैपिटल प्रॉफिट। और अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कैपिटल लॉस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, अच्छा इनमें से कौन सा रिजर्व एंड प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ बोनस शेयर, है ना। बोनस शेयर देना मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर देना कैपिटल में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि बोनस शेयर का मतलब होता है शेयर होल्डर को शेयर देना बट फ्री ऑफ कॉस्ट में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज, अच्छा शेयर को इशू करके अगर डिस्काउंट होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कैपिटल लॉस कहेंगे। डिस्काउंट के बारे में बोला गया सेक्शन 79 में। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरफीचर ऑफ शेयर इज यूज्ड फॉर,
अच्छा, शेयर को फॉरफिट करने के बाद जो भी पैसा मिला उसका यूज किस पर्पस में हम लोग करते हैं? फुल्ली रिफंडेड। देखो जो पैसा फॉरफिट करके जो पैसा बच जाता है हम लोग के पास कैंसिल करने के बाद, जो पैसा ओल्ड शेयर होल्डर पे ड्यू रहता है, वो अगर हमको रह गया मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रिफंड पहली बात तो करते नहीं है। नॉट रिफंडेड, ये थोड़ा बेटर है। पार्टली रिफंडेड, डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट रिफंडेड, है ना। शेयर को कैंसिल करने के बाद शेयर होल्डर जो भी पैसा हमको दिया है उसको हम लोग रिफंड नहीं करते। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू, अच्छा, जिस शेयर को फॉरफिट कर दिए उसको अगर रीइश्यू कर दिए, ध्यान देना, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू कर दिए तो उसके पैसे को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। If 1000 share of 100 each issued at 5% discount, then total amount received will be, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 शेयर है, एक का दाम है 100 रुपया और 5% का डिस्काउंट है, तो 1000 शेयर को हम कितने में बेचे? 95 में। तो टोटल अमाउंट हमको रिसीव कितने का हो जाएगा? 95,000 का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन विच कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हम लोग कौन से मेथड में बनाते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में नहीं आता है? ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स आता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये भी आता है, टैक्स पेड ये भी आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये नहीं आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मैटर हो गया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, है ना। हालांकि अगर बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल का, तो क्या क्या होगा? सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, जो अगर मिलता है तो। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड पेड इज सोन अंडर विच हेड। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर डिविडेंड का पेमेंट करते हैं इसका मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएगा, उसको हम लोग कौन सा एक्टिविटी में रखते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन डिविडेंड अगर मिलता है तो किस में रखते हैं? इन्वेस्टिंग में। कैश इनफ्लो ऑकर्स इन विच एक्टिविटी। अच्छा, कैश इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी से होगा? कैश का इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी से होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा, इश्यू ऑफ शेयर ये भी होगा, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि सेल एसेट्स को बेचेंगे तब भी पैसा आएगा और शेयर को इशू करेंगे तब भी पैसा आएगा। कैश आउटफ्लो फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज। अच्छा, अगर नया मशीन को खरीदे है और पैसा गया तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? सिंपल सा बात है, इन्वेस्टिंग में। टैक्स पेड इज सोन अंडर विच हेडिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर टैक्स का पेमेंट करते हैं तो हम लोग को याद है ऑपरेटिंग वाले एक्टिविटी में करते हैं ना। नेक्स्ट, चलिए खत्म।